तक चलेगा ये? अच्छा एफ ब्लॉक लिख रहे हैं ना अपन, मैं डी में क्यों चल रहा हूँ भाई? कौन से ओनली थर्ड ग्रुप में होता है भाई? इस बात को याद रखना, इसका ग्रुप ओनली फॉर कितना होता है? एक ही ग्रुप होता है इसका। ठीक है, बात करें कि इसकी इसकी पीरियड की, तो कौन सा होता है? सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये इसका कौन सा होगा? ये होगा इसका पीरियड। अगला पॉइंट अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओहो, सब आ गए आज तो है। गुम गई थी क्या बलिका कहीं? हंस लेने दो इसको एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है नॉर्मली अपन बात करोगे तो? ये होता है n-2। एफ वन से लेके कितना? 14। ठीक है, साथ साथ होगा NS2N P6 N-1S। जीरो से लेके कितना हो सकता है? 2। है ना, कईयों में क्या होता है, एक कम एस वाले में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। किसमें? जैसे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला ऑर्बिटल आएगा ना, तब ये क्या हो सकता है? जंप कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। अपन बात करेंगे टोटल कितने एटम होते हैं इसमें। टोटल एटम या एलिमेंट कितने होंगे? एक में कितने होते हैं? 7। पीरियड की बात कर रहा हूं भाई, ग्रुप तो एक ही है, तो ग्रुप वाली तो कहानी है ही नहीं। तो एक पीरियड में कितने हैं? 7। दूसरे में भी कितने? मैं इसे लिख देता हूं, लो सिंपल सी बात लिख देता हूं, 6F। सही है। पहली बार एफ कहां से शुरुआत होता है? 5। 3D4F। मैं कहाँ सीधा चला गया? नहीं, ये लो 14 इसमें, 14 इसमें। टोटल कितने हो गए? 28। टोटल कितने होते हैं इसमें? इसका कोई अपवाद नहीं है कि कोई, सबको क्या कहा जाता है? ए ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, कोई इसका अपवाद नहीं है। जैसे कल अपन ने कहा था ना, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका नाम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो। इसका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अंतर अंतराली संक्रमण तत्व है। ठीक है, कल जैसे डी ब्लॉक में कहा था, उनको क्या कहा जाता है? इनर ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है? सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहा जाता है? लेकिन 4 अपवाद होते हैं वहां। ठीक है, 12वां जो ग्रुप होता है वो पूरा क्या होता है? अपवाद होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सब के सब क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई मोटी मोटी इनकी बात। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो नॉर्मली कितनी होती है? +2 +3 एंड सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी दर्शाई जाती है? कौन सी होती है? ठीक है, लिख लो एक बार इसको फटाफट, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं 2 4। NS-NPP तो लिखा ही नहीं। NS-NP और D।
n-1 वाले की बात चल रही है, वो n वाला तो कंप्लीट होता है पहले ही, s और p तो कंप्लीट होते हैं। कौन से में डिस्टरबेंस आती है? d वाले में आती है। d में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये वेरिएशन आ जाता है जब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड पे जाते हैं तब, ठीक है। जैसे किसी में F6 हुआ तो F6 वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है? F7, क्योंकि F7 क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात अपन पहले भी लिख चुके हैं कि हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली, क्योंकि F में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 14, तो हाफ कितने होंगे? तो F7 और F14 क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अपने नियरेस्ट एटम। F7 का नियरेस्ट एटम है F6 और F14 का नियरेस्ट एटम है F13। तो F13 आएगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया जाता है? D से। D से ले लेंगे, क्या बन जाएगा? F14, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लिया। अब क्या क्वेश्चन पूछता है? अब क्या पूछता है? कुछ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एटम कौन से ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एक तो होता है डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से, मोस्टली तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एटॉमिक नंबर से पता करने वाले, या उनके एटॉमिक नंबर दे देगा, अब पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप में होगा और कौन से पीरियड में होगा। बात आ गई समझ में? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन करते हैं, देखना। जैसे मैं बात करूं कि इसका क्वेश्चन निकालोगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले एक 2-3 चीजें आपको सीखनी होंगी। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले 18वां ग्रुप याद होना चाहिए। एक तो आपको 0 ग्रुप जिसको बोलते हैं, कौन कौन सा था? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। सही है। इनके सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। कितने? 2, 10, 18, 36, 54 और पता कैसे आएंगे ये? अब इनसे सबके आंसर आ जाएंगे। पहले वाले के बीच में गैप होगा 8 का। ये कलर दिख ही नहीं रहा भाई, कुछ ज्यादा डार्क हो गया। पहले 2 के बीच में गैप होगा कितने का? ठीक है। दूसरे में फिर गैप होगा कितने का? फिर गैप होगा कितने का? ये गड़बड़ कैसी हुई रही इसे? 36 लिखा था इसको। अब इस बार कितने का गैप होगा? 18 का। इनके बीच में भी कितने का? और इनके बीच में कितने का? आने वाले के बीच में भी कितने का होगा? बात आई समझ में? कहाँ कह रहे? अभी तक तो आपको पता नहीं है कि नीचे आएगा कौन सा, लेकिन इन केस आया तो आने वाला एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बता दो। अब खुद ही बता दोगे तुम। कितना होगा देखो, इसका कितना है? 86। 86 में कितने ऐड करने हैं? जोड़ो, 118। आपने कहा था ना पी ब्लॉक में आने वाला अंतिम अंतिम जो एलिमेंट होगा वो कौन से का होगा? 118 वाला होगा। ठीक है ना? ऐसे सब के निकाल सकते हो। जैसे मैं पी ब्लॉक के, अपन को एक बार लिखते हैं अपन पी ब्लॉक वाले। कलर चेंज करना पड़ेगा, ये दिखता नहीं है भाई। यहां से शुरू होता ना, सजेगी पिया ना पापा ऐसी सब्जी बिकी, ओ साले शबनम तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई। और यहाँ लिखा था हे नीलम और कृष्णा जल्दी रन लो।
ओ जी आता है लास्ट वाला, जो 118 पढ़ रहे हो तुम। ऐसे मानना है हाइपोथेटिकली, लेकिन ऑथेंटिकली जो डिस्कवरी हुई है ना अभी तक, वो कितने तक हुई है? 112 तक ही है। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं, देखो अपने क्या बोला, कितना गैप होगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कितने का? 8, 8, 18, 18, 32। अब किसी को भी एटम को चेक कर लो आप। जैसे मैं कहता हूं लेड का एटॉमिक नंबर होता है कौन सा? 82। कितना होता है? चलो वो तो मेरे को याद है, चेक करते हैं अपन, माने क्यों? अपन ने कहा था तुम्हें 20 तक याद होनी चाहिए। 20 तक तो याद नहीं, 30 तक करोगे तो सबसे अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, फिर सब याद हो जाएंगे। तो ये कितने नंबर पे आता है? या तो देखो 30 तक होता है तो 31 और 32 ऐसे देख लो। चलो इसको भी नहीं आता तो इसको तो पता है कितने पे आता है? 14। 14 में कितने ऐड करने हैं? कितने हो जाएंगे? 32। कितने पे आया था ये? 32 पे आया था ना? 32 में अब कितने ऐड करने हैं? 18। कितने हो जाएंगे? 50। सही बोल रहा हूं ना? अब 50 में कितने जोड़ने? ये 50 पे आता है, 3 कितने पे आएगा? 50 पे। और 50 में कितने जोड़ने? अब कितने होगा? कितना नंबर बोला था मैंने? किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक निकाला जा सकता है, बिना किसी रटने की जरूरत ना ही है भाई। बात आ गई समझ में? किसी का भी, इस ब्लॉक का छोड़ो, तुम डी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैं डी यहां थोड़ा सा बना लेता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर। चलो एक को छोड़ देते हैं अपन। ये कौन सा होगा? स्कूटर, यामा, लाओ, एक, टी, जरा, हाफ, वो नवाब थे, क्रो, माटा, मंटिक रे, फेरस, कौन रहेगा, आयरलैंड। दिख तो रहा है ना कलर? कलर विजिबल तो है ना? फिर ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अब चेक करते हैं। मैं जैसे तुम्हें बताता हूं कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74। ये मेरे को याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं अपन। ये कौन सी सीरीज थी? यहां तक की वाली थी ना? तो निकालो भाई, कौन सा इसका निकालना है। क्रोमियम कितना होता है? 24। 30 तक की बात हुई है अपनी याद करने की। 24 में कितना जोड़ना है? देखो ठीक है, 18। 24 में 18 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा? 42। 24 में 18 जोड़ते हैं 42। मोलिब्डेनम पूछता तब तो बता देते कितने पे आता है? 42 पे। अब वो कह रहा है कि मेरे को टंगस्टन चाहिए। 42 के अंदर कितने जोड़ने बेटी? 32 जोड़ो। 42 में 32 जोड़ो, 74 ही आया ना? मैंने क्या कहा था, टंगस्टन का कितना होता है? ठीक है ना? किसी भी एटम का निकाला जा सकता है, किसी का भी। उल्टा भी सही है। वो पूछता कि एटॉमिक नंबर 114 वाला एटम कौन से ग्रुप में आएगा और कौन से ब्लॉक में होगा या कौन से पीरियड में होगा। कितने बोला उसने? कितने तक खोज हो चुकी है? 100। बस दो ही तो ऐड करने हैं, 113 और 100। कौन से ग्रुप का होगा? 14th। कौन से पीरियड का होगा? 7वें का। 7वें की तो बात कर रही है। और कौन सा ब्लॉक होगा? ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक। कौन सा होगा? पी ब्लॉक। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और सिंपल क्वेश्चन बताता हूं। वो देता है कि NS2NP1 कौन से ग्रुप का होगा। देखो पीरियड तो अपन बता ही नहीं सकते, क्योंकि पीरियड तो एन ही बताता है। एन लिख दिया उसने डायरेक्ट, तो अपन खुद ही नहीं बता सकते, लेकिन ग्रुप बता सकते हैं। बताओ कौन सा होगा?
है 13th कौन सा होगा? मैंने बताया था ना, क्या चीज डिस्कशन हुई थी अपनी लास्ट क्लास में, अपन ने बात भी करी थी कि NS2 हमेशा रहेगा। NP एक से लेके कितने बढ़ते हैं बेटा? इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा है? 2P। यहाँ 2S 2S2 2P1, नीचे वाले में आ जाओगे तो कौन सा? 3P 3S2 3P1 4S2 4S1, ऐसे चलता रहेगा इसमें। जिसमें जाओगे, जिस पीरियड में जाओगे वही एन की वैल्यू होती रहेगी। बात आ गई समझ में? तो इसमें क्या आएगा? ये आता है NP1, ये क्या होगा? NP2, ये क्या होगा? NP3, ये होगा NP4, NP5 और NP, बताओ। इसकी बात करोगे 2P, इसकी बात करोगे 3P 4P 5P 6P 7 ग्रुप में P अभी आया नहीं है तो 7P अपन लिखते नहीं। अभी लिख सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे तो वो पूछता कि 43 नंबर परमाणु क्रमांक वाला कौन से ग्रुप में हो, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा ग्रुप होगा और कौन सा पीरियड होगा, बताओ। 43 वाला किसके नियरेस्ट हो सकता है? 43 वाला डी में। तो डी में देखते हैं, देखो तो इनका अपने को सबको पता है नंबर, एटॉमिक नंबर कितने घटाने, अभी अपन जोड़ रहे थे, अब 18 घटाने होंगे, सॉरी 18 इसमें जोड़ दो किसी में भी, तो 18 जोड़ोगे तो कितने हो जाए? 43। ढूंढो ऐसा नंबर जिसमें, तो या फिर तुम डायरेक्ट घटा लो भाई, 43 में से कितने घटा दो, कितने बचेगा बेटा? बताओ रे। 5 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा? मतलब कौन से 25 वाले में होगा, कौन से में? ये रहा। यानी किसकी बात कर रहा है वो? टेक्नीशियन की। बात आई समझ में? तो टेक्नीशियन बता दो कि कौन से में होता है ये। सातवां का मतलब है ये मेन लिप के अकॉर्डिंग सातवां है। ये कौन सा होता है? 12वां। ये 11। ये कौन सा? 10। ये 9। बात आ गई समझ में? ग्रुप तो बता दिया। पीरियड पूछता तो 3D की शुरुआत होती है फोर्थ ग्रुप से, ये कौन सा हो जाएगा? 5th पीरियड हो जाएगा। कौन सा पीरियड हो जाएगा? क्योंकि डी की कहां से शुरुआत होती है? 4 पीरियड से होती है। हालांकि डी 3D लिखा जाता है लेकिन N-1D लिखते हैं अपन। एन की वैल्यू कितनी होती है वहां? 4। मिनिमम अपने कहा था कितनी रखनी है? 4। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ कर लोगे कि नहीं करोगे? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछेगा, पी के पूछता है ज्यादातर, तो इसमें तो दिख रहा आउटर ऑर्बिटल में जितने नंबर पी में आया ना वो उसी किसका होगा? ग्रुप का होगा। 1 आने का मतलब है 13, 2 आने का मतलब है 3, आने का मतलब है 4 5 6 7 8, 6 ही होते हैं बेटा। चलो बढ़िया। मैं सोचा फ्लो में बोलोगे साथ। कितने अधिकतम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। ठीक है, और ये 6 ही ग्रुप होते हैं पी के। ये हो गए किसके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर का पूछे तो ये ट्रिक बता दी, इसको याद रखना ही पड़ेगा। एक तो देखो याद करना पड़ेगा, कौन सा? 18वां। मास्टर 18वां ही क्यों याद किया? हम किसी एक को याद कर लें, बाकी आगे पीछे घटा बढ़ा लेंगे हम। 18वां इसलिए करते हैं क्योंकि 18वें में चेंजेस न के बराबर होते हैं, इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। क्या कहते हैं? कभी आयन भी नहीं बनते। इनमें से कोई तुम्हारी बत्ती लगा जाएगा, Cl-1 कर जाएगा, खत्म कहानी। अब पहले तो तुम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो उसमें और फिर उसमें से निकालते रहो, तो इससे अच्छा है ना उसको लो जो बदले नहीं। तो इनका देखो याद रखने का तरीका यही है, 1 2 10 18 36 54 86, 3-4 बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो इनकी। तो तुम अभी अपन आईपी वाला वो क्वेश्चन करेंगे तो सब याद हो जाएंगे। तो कितना होता है? 2 10 18 36 और 54 86। ठीक है, गैप भी याद रखना, सबके बीच में गैप कितने का होता है? 8 8 18 18 32 32। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले में आते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस के बाद में कोई सी बात होती नहीं, तो अगला कौन सा आता है? पी। एस और पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मिला के? खुद बताओ तुम।
8, 6 पी के 2 एस के। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तक डी नहीं आया जब तक कितने का डिफरेंस आएगा? देखो कितने का आ रहा है। लेकिन यहां आते ही कौन सा आ गया है? डी आ गया है। इसी से तो डी की शुरुआत हो जाती है। तो डी आ गया तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। एन और पी में मिला के कितने थे? 8। अब डी और मिल गया उनके साथ तो कितना हो गए? 10। तो 10 और 8 18। तो अब गैप कितने का आएगा? यहां भी 18 का चलेगा। लेकिन इस सीरीज में आते आते अगेन कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एफ। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 18 और 14 कितने हो गए? 32। कितने का गैप आया? यहाँ पे भी एफ आता है, नीचे वाले में भी कौन आता है? तो अगेन क्या कितने जोड़ेंगे? ऐसे आता है। ये मनमर्जी से संख्या नहीं लिखी हुई है। बात आ गई समझ में? ये वही ऑक्टेट वाला रूल पढ़ा ना, उसी देखो ध्यान से, उसी कंसेप्ट को काम में लाया जा रहा है एक तरह से। पहले में गैप कितने का आया? 8 का। मतलब 8 एटम के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ आते आते डी आ गया तो अब रिपीटेशन कितने के बाद होगा? 18 के बाद। यहाँ पे भी डी है तो कितने के बाद होगा? 18 के बाद। लेकिन यहाँ आते आते कौन आ गया? एफ। एफ आ गया तो इस बार रिपीटेशन कितने एटम के बाद होगा? ये बात काश ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट वाले उसको पता होती, साइंटिस्ट को क्रेडिट ले जाता ना। अब ध्यान से देखो, वही तो कंसेप्ट लगाया इन्होंने और किया क्या बताओ? एक नंबर है उसके बाद में रिपीटेशन हो रहा है एटमों का, इसी को तो क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं? बस वो संख्या बदलनी होगी, ये याद रखना पड़ेगा। ये रीजन अपन ने बता ही दिया। ये जो दोनों गैप जो वजह होती है उसके पीछे होते हैं एस और पी के इलेक्ट्रॉन। इसको और इंक्लूड कर दोगे तो इसके पीछे वजह हो जाएगी एस पी और इन दोनों के पीछे। और इन दोनों के पीछे जाओगे 32 का गैप क्यों आया? एस पी डी और ये गैप आता है। एक बार लिख दो इसको। इसके क्वेश्चन अपन अगली क्लास में और करेंगे, टेंशन मत लो। तुम्हारे लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा, पी या डी में पूछता कि भी आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, तो जितना नंबर आ रहा है ना, डी में मान लो 5 आए हैं तो कौन से का होगा? वो 5वें ग्रुप का होगा। ठीक है। एक दो अपवाद याद रखने पड़ेंगे जो क्या होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण क्या हो जाते हैं? ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। जैसे अपवाद लिखा था कल, कौन सा? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और क्रोमियम होना चाहिए था D4S2, लेकिन हो क्या जाता है? S1D5। क्या हो जाता है? अरे कल बात करी थी ना, अरे आना तो बोलो। क्यों? क्योंकि बेटा डी क्या होता है? हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही गड़बड़ कौन कर जाता है? कॉपर। कौन कर जाता है? क्योंकि कॉपर में भी यही कहानी हो जाती है, वो क्या हो जाता है? फुल फील्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? किस चीज के लिए मुस्कुराई? एक नई चीज सीखी। ये तुम बचपने में भी करते आए हो, तुम्हें उस टाइम रटवाते हैं 8 8 18 18 32 32, ऐसे रटवाते थे ना कि रटो 8 8 18 18 32 32। अब उस मास्टर की धीरे से बत्ती लग जाएगी, बता कब? जो ऐसे रटवाएगा तब। अब अपन बात करेंगे कि कहाँ गया वो। हाँ, पहले वाला लिखते हैं। पहला ग्रुप याद है क्या तुम्हें एस ब्लॉक का? एस पहला ग्रुप नहीं याद है? कौन सा था? हेलिना का रब की रब से फरियाद, जो भी तुम याद करते हो, यही है ना? अब देखना मास्टर इनके बीच में गैप कितने का? 8 का होना चाहिए था ना। 2 तो कंसेप्ट में आया ही नहीं था अभी तक। ऐसा क्यों? क्योंकि एस इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है? एस ऑर्बिटल का। किसका? और एस में अधिकतम कितने आ सकते हैं, तो गैप भी कितने का आएगा? ये होती है कहानी। ठीक है। ये एक अपवाद होता है बस इस सीरीज का।
बाकी यही कंसेप्ट चलेगा सब। चले आगे चले रे। अब थोड़ा सा बेसिक चीज पढ़ा देता हूँ जिसकी किसी की तो पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी हुई तो एक बार गौर कर लेना। कोई भी एक एटम होता है ना, इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बाद में, जितना तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो उसका तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं कि एटम जो होता है उसके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं अपन। सबसे पहले एटम को अपन कहते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? और परमाणु का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है, इसके डेफिनेशन अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल कंपाउंड। वो सूक्ष्म इकाई जो इसको आगे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वही क्या कहलाती है? परमाणु। वही क्या कहलाती है भाई? ये बात तो मैंने बता दी होगी। एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल और एलिमेंट बनाते हैं। यदि वो सेम हुए तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। अलग हुए तो क्या बनते हैं? एलिमेंट। इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ये बात तो बताई थी शायद मैंने, बताई थी ना। और ये बात भी फिर आई होप साथ साथ में जरूर बताता हूँ फिर। जेड एक्स कौन सी चीज क्या होती है ये भी बताया हुआ है। फिर ये क्या होता है? एटॉमिक परमाणु क्रमांक, ठीक है। किसको बताता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसको बताता है भाई? याद है क्या ये बात? अरे याद है? भूल गए हो? मास्टर को पता नहीं कौन से जमाने में बात हुई थी। ऐसे ना करो, बेसिक है भाई, बहुत काम आएगा ये। जेड जो होता है वो दर्शाया जाता है हमेशा किससे? एटॉमिक नंबर से। और एटॉमिक नंबर कैसे पता चलते हैं? उसमें किसकी संख्या काउंट कर लो, प्रोटॉन की संख्या काउंट कर लो, ठीक है। ये जो ऊपर अपोस्ट्रोफी पे लगता है इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक, एटॉमिक मास, परमाणु भार। ये किसको बताता है? ये बताता है न्यूट्रॉन के नंबर Ne से लिख रहा हूं प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपन अवॉइड करते हैं वहां पे। किसको बताते हैं? न्यूक्लियस को बताता है ये। तो किसका लिखेंगे अपन? एन। एन का मतलब है न्यूट्रॉन। में यहां लिख देता हूं भाई अभी सुविधा के लिए। इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एनपी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि ए क्या होता है? वजन। और किसी भी चीज का वजन किससे बनता है? उसके सेंटर से। तो ये बात अपन लिखते भी हैं। जो एटम होता है वो क्या है? दो चीजों से मिलके बना होता है। किससे? एक तो होता है कौन सा? न्यूक्लियस। और दूसरा होता है कौन सी? सेल। इसको हिंदी में कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं भाई? नाभिक। और इसको क्या कहते हैं? क्या बोला? कोशिका। अरे कलाकार हो। कक्षा बोलते हैं बेटा इनको, कक्षा। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और कक्षा में पाए जाते हैं, बोलते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज है। इसीलिए अपन दिखाते हैं, देखो जिससे बनाया उसी से दिखा देता हूं। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसी को क्या कहते हैं? और जो ये बाहर तुम्हें दिख रही है इनको क्या कहते हैं? इसीलिए ध्यान से देखना, अपन जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो अपन यूं दिखाते हैं। सेंटर में क्या लिखा रखा है मैंने? प्लस लिख रखा है ना भाई। प्लस का मतलब यहाँ कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज
होता नहीं है, इसलिए वो चार्ज विजिबल भी नहीं होगा। है बात समझ में? तो अब अपन देखो वापस आते हैं अपनी बात पे। अपन ने और अब क्या बच गया, एक्स। एक्स किसको बचाता है? सिंबल ऑफ तत्व का प्रतीक। हाइड्रोजन को जैसे लिख रहे हो ना एच से, हीलियम को एच ई, लिथियम को एल आई। तो जैसे अब मेरे को लिथियम को दिखाना हो, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसका, ऊपर देखो ध्यान से। यदि एग्जाम्पल के लिए मेरे को किसको दिखाना पड़े, लिथियम को, तो क्या लिखूंगा? जो मैंने बातें लिखी हैं वही ऊपर लिखी हैं पूरी, देख लो। 3Li7। आई बात समझ में? 3 इसमें क्या है, प्रोटॉन है, या यूं कह लो यही क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। बात करें 7 की, तो 7 क्या है, परमाणु भार है। किसको बताता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन तो 3 फिक्स हो गए, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे उसमें? टोटल 7 हैं, 3 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे? बात आ गई समझ में? ऐसे निकालते हैं, लिख लो। बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है तुम्हारा, लेकिन एक बार फिर मैंने बता दिया है। छापो छापो फटाफट छापो, फिर एक दो टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। नोट पे राइटिंग तो अच्छी आती है, कुछ ही कहो से। अरे अपन भूल गए कलाकारों, क्या करना था अपन को? कलर वाला कहाँ गया वो? अब अच्छा दिख रहा है नहीं? भूल गए, मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गए कि अपन को बैकग्राउंड चेंज करना था। क्या कल किया था क्या? अब ये चीज इसलिए आनी चाहिए क्योंकि इनको काम में लेते हुए 2-3 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन, जो अपने को क्वेश्चन उसी से आते हैं, ये नहीं पूछता। ये तो कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, मन में आ गई तो। जैसे एक बार तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा था कि नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, ये लो, सीधा सीधा पूछा उसने, नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए प्रोटॉन, तीसरा ओनली न्यूट्रॉन, और तीसरा था इलेक्ट्रॉन प्लस, सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, चौथा था ओनली प्रोटॉन। कौन सा तीसरा आंसर गया था उसमें? बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। तो इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। लिख लिया? 3-4 टर्मिनोलॉजी आती हैं, उन टर्मिनोलॉजी को काम में लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सबसे पहले नंबर पे लिखना तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हिंदी में इसको कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। क्या बारिश आ गई? सावन है बेटा, सावन है, बरसने दे। डेक्टिंग चल रही है, एहसास ही नहीं हो रहा। बंद ही कर दे इससे अच्छा तो। बंद क्यों कर रहा है? हाँ खिड़की खोल दे, ठंडी हवा आएगी। डक्टिंग बंद कर दे, चाहे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बारिश होती है तब इसका कोई मतलब ही नहीं, हवा ही नहीं चल रही, कहाँ से आएगी? क्या कर दूं?
कौन से पर्दे को? क्यों, क्या दिक्कत कर रहा है? अच्छा हवा चाहिए क्या? ले, हवा की क्या मन में रखी, वो करा बंद, कोई मतलब ही नहीं है। नेचुरल हवा खाओ, नेचुरल। नहीं, ठंडी हवा तो चल रही है यार। इसको भी खोल दूं क्या? ओए शाबाश। अले, बरस लिया, 2 मिनट बरस के रुक गए तो क्या ही मेहनत का मतलब नहीं निकला, मैं तो खिड़की खोल के आया हूँ। चले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है वो स्पीशीज जिसमें क्या हो, वो स्पीशीज जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। That species are called isoelectronic species. Isoelectronic, दोबारा क्यों लिखूं मैं, टिक टिक कर दूं ना, ठीक है। जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी होती है, एक समान होती है, वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहलाती है। ठीक है, लिखो, एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आओ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक सेकंड, मैं एटॉमिक नंबर क्यों दिखा रहा हूं, अपने को इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना। तो अपन लिखते हैं, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आते हैं वो तीनों लिख देता हूं। O-2, F-1, नियोन, सोडियम +1, Mg+2, एल्यूमिनियम +3। चलो एल्यूमिनियम को ले लिया तो इधर इसको भी ले लेते हैं फिर, इसने बेचारे ने क्या गड़बड़ करी थी। देखो सबके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे, तो एक चीज साइड में लिख लो, यदि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो एक नोट डाल के साइड में लिख लेना। फॉर न्यूट्रल स्पीशीज, किसके लिए, उदासीन स्पीशीज के लिए, या न्यूट्रल एटम के लिए लिख देते हैं। चलो स्पीशीज तो अपन बाद में लिख लेंगे इसको, उदासीन, अरे रे रे रे, गलत बात गलत बात, हाँ, न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो चलो लिखते हैं उदासीन परमाणु। कुछ भी नहीं बोला तो कैसा है, उदासीन है। और उदासीन के लिए एक चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एकदम बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ, ये बात याद रखना बस, इससे खेल हो जाएगा पूरा। प्रोटॉन की संख्या तुम्हें पता है ही, कैसे, परमाणु क्रमांक से। तुमने बताया ना कि परमाणु क्रमांक होता है, वही किसको बताता है, प्रोटॉन की संख्या। या यूं कह लो, परमाणु क्रमांक जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, प्रोटॉन की संख्या से। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। उल्टा भी सही है, जितने प्रोटॉन वो ही क्या होगा उसका परमाणु क्रमांक। आ जाओ, अब यदि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन तुम ले लेते हो या दे देते हो, लेते हो तभी तो आता है। तो तुमने लिया तो एक लिया तो -1, 2 लिया तो -2, 3 लिया तो, और देते हैं तो अपने ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब अपने पास क्या हुई है, कमी, अपने पास क्या होगी, तो पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव, 2 दिया तो +2, 3 दिया तो +3, 4 दिया तो +4। बेटा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो अपने पास किस क्या होती है,
हाँ तो ये तो बता रहा हूँ, पर तो सुन मैंने क्या बोला है। जो एटम इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या कर दिया उसने, क्या हो गई उसके पास, कमी हो गई ना। कमी को किससे दर्शाते हैं हमेशा, प्लस से। किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस एटम के ऊपर क्या हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए, अधिकता। और अधिकता को किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो ये तो बातें बोल रहा हूं मैं। मास्टर वैसे बोल जैसे हमें आता है, ऐसे नहीं तो कुछ भी बोलेगा मतलब नहीं है, कलाकार हो। चलो नेक्स्ट, याद करें सबके इलेक्ट्रॉन अब। नाइट्रोजन की कितना एटॉमिक नंबर, 7। उसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होते यदि इसके ऊपर कोई चार्ज है, कितने आए, 3 लिए हैं, मतलब इसने माइनस आया ना। तो 7 और 3 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही होता यदि इसके ऊपर कोई चार्ज है, कितने क्या आया इसके ऊपर, माइनस। कितना, एक नहीं 2 आए हैं, 8 और 2। फ्लोरीन को देखो कितना एटॉमिक नंबर 9, एक इसको मिल गया, कितने हो गए 10। नियोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतने ही क्या। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल वाला। क्या हो गया ये, इधर वालों को इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो ये कैसे हो गए, नेगेटिव। जिनको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला। इधर देखो अब, इस पे एटॉमिक नंबर कितना 11, प्रोटॉन कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते यदि ये न्यूट्रल होता तो। लेकिन इसके ऊपर आया है पॉजिटिव, कुछ भी नहीं बोला तो कितना, 1। तो 10, 11 में से 1 जाएगा कितने, तो कितने बच्चे इसके, इसके पास भी कितने बचेंगे, 2 चले गए तो 12 होते, लेकिन 2 चले गए तो कितने बचे 10। इसके 13 होते, लेकिन 3 चले गए तो कितने बचे। तो ये सब स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बात आ गई समझ में। लिखो, फिर करते हैं क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो या तो आइसोटोप से आते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, चले आगे। अब करो क्वेश्चन, और तुम्हें बताना है कौन सी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सी नहीं है। पहला CO दूसरा CO+N2-। तीसरा NO2-। 8 24, ठीक है। छोड़ो, आवाज मत करो। कौन मान वगैरह है। प्रियंका पिटाई हो जाएगी, शैतानी करेगी।
क्या इशारा कर रही है? मास्टर को निपटाएंगे तो क्या करिए? हाँ, ये बताना है। लिख देता हूँ बेटा, ले इतना क्यों? चले, आ जाओ। कितने पानी में हो तुम अभी पता लगेगा, देखना। सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन में कितने? 6। ऑक्सीजन में कितने? 8। एटॉमिक नंबर तो पता है ना? मैंने ऐसा कोई सा भी एटॉमिक नंबर नहीं लिखा जो जहां तक अपनी बात हुई थी उससे आगे लिखा हो कोई। ठीक है, ये कितना, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? इतने ही हुए ना? एक नाइट्रोजन में 7, 2 में कितने? मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन भी लिख लो ताकि आसान हो जाए काम अपना। सीओ में कितने होते हैं? अभी निकाले हैं 14, एक चला गया, कितने बचे? N2 में कितने? 14, एक आ गया, कितने? इसका मतलब ये, इसको तो देखो कैलकुलेट इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी यदि तुमने ये किया तो। एक के प्लस आया, एक के माइनस आया, कभी नहीं हो सकते। पहले जो ने, आई बात समझ में? पहले दोनों में बराबर थे, अब यदि एक में कम हुआ और एक में ज्यादा हुआ, इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते। तो इसका निकालते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने? 8। लेकिन ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 है। तो 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए भाई? 23। कितने हो गए? एक इनको मिल गया, टोटल कितने हो गए? ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम ऑलरेडी 24 पे आता है, कोई चार्ज है नहीं इस पे, तो क्या हो गए? मैग्नीज 25 पे आता है, 25 ही होते, लेकिन एक इसके ऊपर प्लस आया, इसका मतलब कमी हो गई, कितने हो गए? मतलब ये भी क्या हो गया? नेक्स्ट, कार्बन में कितने? 6। ऑक्सीजन में कितने? 8। लेकिन एक ऑक्सीजन नहीं है, कितने हैं? 3। तो कितने हो गए? 24 और 6, अरे 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में, 3 ये प्लस 6 एक कार्बन में, कितने हैं? ये से निकालोगे तो कितने हो जाएंगे? ये 30 ही आएंगे भाई, निकाल लेना इसको। ऐसे इसको निकालो। गैलियम कितने पे आता है? 31, एक चला गया, कितने हो गए? जिंक कितने पे आता है? 30, 30 ही होते तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनता, लेकिन इसके ऊपर आ गए +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 28। इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लास्ट वाला, सल्फर कितने पे आता है? 16 पे। कितने पे आता है? 2 इसमें ऐड हो गए, कितने हो गए? स्कैंडियम कितने पे आता है? 21। 21 में से एक गया, कितना? 20। वेनेडियम कितने पे आता है? 23। टाइटेनियम आता है 22 पे बेटा। वेनेडियम 23 पे आता है, 2 चले गए तो कितने हो गए? 3 चले गए तो कितने हो गए? ऑर्गन कितने पे आता है? तो यहां तुम लिख सकते हो कि पूरे कंपाउंड तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन मेरे को बताना पड़े इसमें, तो मैं इसमें कह सकता हूं कि सल्फर -2 और ऑर्गन क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? जबकि मैं देखूंगा किसको?
स्कैंडियम +1 और वेनेडियम +3, ये दोनों भी क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन वाले, और ये कितने हैं, यदि अपन को आगे पूछता तो। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही करेंगे, बाकी और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इसके। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ओके।